और आप सभी जानते हैं आदम ने हवा से साथ मिलकर जब वो फल खाया और वो नंगे हो गए, तब परमेश्वर आता है, परमेश्वर बात करता है और उसके बाद परमेश्वर जज करना स्टार्ट करता है। परमेश्वर शैतान को कहता है, उस सांप को कहता है, तो तू मट्टी चाटेगा। आप जानते हैं वो आज भी मट्टी चाटता है। आप किसके बने हुए हैं? देखो वो हमेशा हमारे पीछे ही पड़ा रहता है। तू मट्टी चाटेगा। परमेश्वर का कलाम कहता है, जब परमेश्वर उसे कहता है तू मट्टी चाटेगा, उसके बाद प्रभु हवा को कहते हैं कि आपका लेबर पेन मैं बढ़ाऊंगा, और आदम को कहते हैं कि कभी भी मेहनत करते समय तेरे बॉडी से पानी नहीं आता था, लेकिन अब तू पसीना बहाएगा। आज भी आपको ये तीनों कर्सेस दिखाई देते होंगे दुनिया में। आज भी बहनों को पेन होता है, आज भी हम लोग मेहनत करते हैं तो पसीना आता है, और आज भी देखिए शैतान रेंगता है। खुदा का पाक कलाम सच्चा है। मुझे कभी कभी बहुत सारे लोग मिलते हैं, बात करते हैं। अभी रिसेंटली एक अंकल मिले थे मुझे, उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर प्रेमानी मैं आपकी वीडियोस को देखता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है। बहुत प्यारे अंकल है वो। उन्होंने कहा आप लोग कहते हो कि खुदा ने इंसान बनाया, लेकिन मैंने बचपन में सुना था कि हम पहले बंदर थे। और ट्रस्ट मी, जब हमारी बातचीत हो रही थी विथ रिस्पेक्ट, विथ डिग्निटी, बहुत अच्छे से बातचीत हो रही थी हमारी। मैंने कहा काका, आई रियली ऑनर यू, मेरा एक सवाल है आपसे। आप कह रहे हो कि हम पहले बंदर थे, तो मेरा एक सवाल है, अगर हम पहले बंदर थे और हम इंसान बने हैं, तो आज जो बंदर हैं वो इंसान क्यों नहीं बन रहे? मैंने कहा आज क्यों इंसान नहीं बन रहे? विश्वास कीजिए, कुछ समय पहले मैंने उनको बपतिस्मा दिया है। वो जान गए कि बाइबल सच्ची है। आपको पता है बाइबल की खासियत क्या है? इसमें जो कुछ भी लिखा है ना, वो आपको आज भी रास्तों पे दिखाई देगा। दिस इज नॉट अ मिथ। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं है जिस पर हमने ऐसे ही भरोसा किया है। वो एक जिंदा व्यक्ति है जो हमारे बीच में रहता है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बना के वहां रखा और उसे सिर्फ एक कमांड दी कि तुम फल मत खाना, पर उन्होंने फल खाया, और आप सभी जानते हैं वो लोग वहां से दूर हो गए। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, प्लीज यहां देखिए सब। आप जानते हैं जब परमेश्वर आदम और हवा से मिलने आता था, तब ये मुलाकात होती कैसे थी? हर शाम, एवरी इवनिंग, खुदा हेवन छोड़ता था और नीचे उतरता था और आदम और हवा के सामने बैठकर उनसे बातें करता था। आप बिलीव करिए, एक्चुअली वही संगति जिसके लिए खुदा ने हमें बनाया था, उसी संगति के विषय में यूहन्ना अपनी किताब में कहता है, हमने उसे देखा, हमने उसे सुना, हमने उसको छुआ, और हम गवाही देते हैं कि परमेश्वर की सहभागिता में तुम भी आ सको। आप जानते हैं बिगिनिंग में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ही चीज थी, परमेश्वर के साथ मनुष्य की संगति। और आप जानते हैं उस संगति को वो इतना पसंद करता था कि जब आप उससे दूर हो गए ना, उसने अपने बेटे को कहा, जा इन्हें वापस ले आ, गो, इन्हें वापस ले आ, मुझे ये चाहिए। और आप देखो, यीशु मसीह के कारण आज एक बार फिर से आप मिले उससे। दैट्स ऑसम। बाइबल कहती है जब परमेश्वर और
इंसान अलग हो गए, व्हेन दे डिवाइड, जब वो अलग हो गए, खुदा का कलाम कहता है अब परमेश्वर मनुष्य से वैसे नहीं मिल पाता था जैसा वो अदन में मिलता था, आमने सामने बातें करता था। अब परमेश्वर और मनुष्य के मिलने के तरीके बदल गए। अब परमेश्वर अपने दास मूसा को कहता है अब एक काम कर, एक तंबू बना, उस तंबू में कर्टन डाल। अब मैं वैसे नहीं मिल सकता जैसे मैं इनसे मिलता आया हूं, अब इनके और मेरे बीच में कर्टन होगा। ये कर्टन क्यों आया, ये इस तरह का एक पर्दा क्यों आया? क्योंकि मनुष्य ने पाप कर दिया। अब संभव नहीं है कि प्रभु आपके, क्योंकि बाइबल बताती है अब हमारे खून में पाप आ गया, हमारे स्वभाव में पाप आ गया। अब ये पॉसिबल नहीं रहा कि परमेश्वर हमसे वैसे मिल सके जैसे वो अदन की वाटिका में लोगों से ओरिजिनली मिला करता था। अब जानते हो परमेश्वर लोगों से कैसे मिलना स्टार्ट करता है? कर्टन के पीछे। परमेश्वर ने मूसा को कहा अब एक तू तंबू बना, उस तंबू के 3 हिस्से हों, बाहरी आंगन, बीच वाला स्थान, परम पवित्र स्थान। परमेश्वर पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान में रहता था और परमेश्वर ने लोगों से वैसे मिलना बंद कर दिया जैसा वो ओरिजिनली लोगों से मिलता था। बीच वाले आंगन में परमेश्वर ने एक कैंडल रखी थी, 7 कैंडल्स थी, दीप स्तंभ, मनोरा, परमेश्वर ने वो वहां पर रखा था। और आपको पता है परमेश्वर ने आज्ञा दी थी वो जो आग है वो हमेशा जलती रहे। आपको पता है ये आग आई कहां से थी? ये आग मैच बॉक्स में से, लाइटर में से नहीं निकाली गई थी। जब पहली बार मिलाप वाले तंबू में बलिदान हुआ था और जो वो आग स्वर्ग से गिरी थी, उसी आग में से निकालकर दीप स्तंभ जलाए गए थे। आप पढ़ सकते हैं, पीछे लिखा हुआ है। वो उस तंबू के अंदर हर चीज मैनमेड थी। आप जानते हैं इस चीज को? तंबू में जितनी भी चीजें हैं वो सब मैनमेड हैं, सब मनुष्य ने बनाई हैं, लेकिन एक आग ही थी जो मनुष्य ने नहीं बनाई थी। आप जानते हो स्वर्ग में जितनी भी चीजें हैं सब खुदा के द्वारा बनाई गई हैं, पर मैं आपको स्वर्ग में एक चीज दिखाऊं जो मनुष्य ने बनाई है। यीशु के हाथों के होल, दैट्स मैन मेड। ट्रस्ट मी, स्वर्ग में जितनी चीजें हैं सब खुदा ने बनाई हैं, पर वहां एक ऐसी भी चीज है जो मनुष्य ने बनाई थी, यीशु के हाथों के कीलों के छेद। दैट्स 100% मैन मेड। इसलिए बाइबल बताती है ये वो जख्म है जो मुझे मेरे प्रेमियों के घर में मिले थे। दैट्स मैन मेड। हालेलुया। मैं फिर से पूछना चाहता हूं, अब तक कितने लोग मेरी बातों को समझ पाए हैं? मैं बहुत आसानी से प्रेच करने की कोशिश कर रहा हूं, बड़ा भेद है ये, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मीटिंग के बाद एक बच्चा भी मुझे आके कह पाए कि अंकल, मजा आ गया, है ना? आप जानते हैं स्वर्ग से जो आग गिरी थी उसी आग का कुछ हिस्सा लेकर उस दीप स्तंभों को जलाया गया था। अब परमेश्वर की ये मर्जी थी ये आग कभी बुझने न पाए, नेवर। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बहुत साल पहले परमेश्वर ने शालोम में एक आग लगाई थी, आज भी परमेश्वर यही चाहता है, ये आग कभी बुझने न पाए। हालेलुया। और हम ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह के दोबारा लौटने तक ये आग सदैव जलती रहेगी। यस।